नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज बड़ी दिलचस्प खबर है मेरे पास। कल छत्तीसगढ़ के शहरों में, अलग अलग जिलों में कलेक्टरों ने आरक्षण किया नगरीय संस्थाओं का। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनमें वार्ड रहते हैं, वार्डों का आरक्षण किया गया कि किस वार्ड से महिला उम्मीदवार, किस में पुरुष उम्मीदवार, किस में अनुसूचित जाति, किस में अनुसूचित जनजाति, किस में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार रहेंगे। ये लॉटरी निकाल कर इसको तय किया गया। मुझको ये देख के बड़ी दिलचस्पी हुई कि सरकार प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भाजपा की है। रायपुर के राजधानी के महापौर जो हैं कांग्रेस के हैं, लेकिन रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह ने जिस तरह से विवादहीन तरीके से ये आरक्षण किया वार्डों का, तो मुझको पता लगा है कि बाद में जाकर एजाज ढेबर मेयर ने, कांग्रेस के मेयर ने स्टेज पर जाकर कलेक्टर को कहा कि इतना पारदर्शी तरीके से कभी आरक्षण हुआ नहीं था। ऐसा किसी ने कहा है मुझको। जिसने कहा है उसने सही कहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। खैर, मैं कांग्रेस बीजेपी में अभी नहीं जाना चाहता। महिलाओं का आरक्षण 33% हुआ है। 33% वार्ड जो हैं महिलाओं के नाम गए हैं, वहाँ से वे ही चुनाव लड़ सकेंगी। अब मैं देखता हूँ इसके पहले के कई चुनाव, जब से महिला आरक्षण शुरू हुआ है तब से देखता हूँ मैं बहुत सारे नेता जो पहले खुद रहते थे, वार्ड मेंबर रहते थे या कुछ और रहते थे, पहले से मेयर रहते थे। जब डायरेक्ट इलेक्शन होता था मेयर का, अगर वो महिला आरक्षित हो गया वार्ड या शहर या कुछ भी, तो बहुत सारे नेता जो हैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाते थे, वहाँ से खुद पर्दे के पीछे रहते थे और पत्नी के नाम में अपना नाम जुड़वा देते थे। समझ रहे हैं ना आप? जैसे मेनका संजय गांधी, तो संजय नाम बीच में जुड़ गया, संजय गांधी ने मेनका को लड़वा दिया। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा असल में नहीं हुआ था। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के ऐसे नेता हैं, वार्डों के नेता हैं, जो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाते हैं। अब वो खुद तो लड़ नहीं सकते अपने वार्ड में, अगल बगल का कोई वार्ड उनको खाली दिख नहीं रहा है, लेकिन कब्जा कायम रखना है तो पत्नी के नाम में अपना नाम बीच में डाल देते हैं। उसके फर्स्ट नेम और सरनेम के बीच में अपना नाम डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए मीनल छगन चौबे, मान लीजिए इस तरह का। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये सच हो। तो ऐसा नाम डाल देते हैं, अपना दबदबा भी कायम रखते हैं, अपनी शोहरत जो है, प्रभाव है, उसको भी कायम रखते हैं। ऐसा पंचायतों में भी होता है। पंचायतों में हालांकि ये आरक्षण 50% है, महिलाओं का आरक्षण। शहरी संस्थाओं में 33%। आप थोड़ा सा वार्ड से हट के जब विधानसभा में जाएंगे तो महिला आरक्षण 0 है, संसद में जाएंगे तो महिला आरक्षण 0 है। विधेयक पास हुआ है, होगा 5, 10, 15 साल में कभी लागू होगा, तब होगा। पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर महिला आरक्षण लागू होगा। तब तक हो सकता है संसद में सीटें बढ़ाई जाए कि जो सीटें हैं इनमें तो मर्दों का दबदबा कम नहीं होना चाहिए, महिला को अगर देना है तो हम सीट बढ़ा के देंगे। ऐसा कई तरह का हो सकता है। महिलाओं को आसानी से कोई जगह नहीं देते हैं। महिला निर्वाचित भी हो जाती है तो उसके नाम पर उसके पति जो हैं कई जगहों पर राज करते हैं। वो पंचायत चला लेते हैं, सरपंच का काम कर लेते हैं, पंच का काम, पार्षद का काम, कई तरह का काम कर लेते हैं। मैं देखता हूँ कि इनके लिए नाम भी कुछ गढ़े गए हैं। इतनी दादागिरी, इतना धाक रहता है इनका कि इनके लिए कुछ नाम गढ़े गए। जैसे सरपंच पति, ये गांव में बड़ा प्रचलित रहता है। कोई कहीं दौरे में जाए, पत्रकार जाए, आप कौन है? मैं सरपंच पति हूँ। तो नहीं, मुझको उनसे महिला सरपंच जी से बात करनी है, तो नहीं, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, आप मेरे से पूछिए क्या पूछना है। बहुत सारे सरपंच पति इस तरह से रहते हैं। वही मीटिंग ले लेते हैं पंचायत की, वही तय कर लेते हैं काम, कमीशन वगैरह भी वही लोग ले लेते हैं। महिला रहे तो शायद न ले या कम ले, सरपंच पति पूरा ऐंठ के ले लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं।
बालू में से तेल निकाल लेते हैं। तो ऐसे सरपंच पति को जब मैं देख रहा था कि इनको क्या क्या कहा जाए, तो सरपंच, इसको अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे, अंग्रेजी में टाइप कीजिए, SARPANCH टाइप कीजिए, तो आपको मालूम है क्या शब्द टाइप करता है ऑटो करेक्ट में? सरपेंट, यानी सांप। सरपंच की जगह वो सांप टाइप कर देता है गूगल। उसको शायद तजुर्बा होगा महिला सरपंच की ताकत पर, उसके अधिकारों पर कब्जा करने वाले पति का। मैं हर एक का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिला सरपंच होंगी जो खुद काम करती होंगी, पति को घर में बिठाती होंगी, तुम घर में बैठो, मैं चुनाव लड़के जीत के आई हूँ, मैं चलाऊंगी। तो वहाँ पे ये सरपेंट लागू नहीं होगा। तो ये सरपंच पति के लिए हुआ। पंचपति या पार्षद पति के लिए भी एक शब्द ईजाद हुआ है। तो मैं पहले सरपंच का बता देता हूँ, उसका अंग्रेजी हिज्जे मैंने बतलाए थे। सरपंच पति का संक्षिप्त शब्द इस्तेमाल होता है सरकारी कामकाज में अफसरों के बीच में, सांप। ये सरपंच पति है, सांप। और पार्षद पति या पंचपति के रूप में जो राज करते हैं उनका नाम है पाप। समझे आप? तो ऐसे नाम जो मजबूरी में दिए गए हैं, क्योंकि ये राज करते हैं अपनी पत्नी के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बाद भी। अब मैं सोचता हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो मेयर का वार्ड है वही महिला वार्ड हो गया है। तो क्या होगा? मेयर अपने वार्ड को आसानी से छोड़ना नहीं चाहेंगे। हो सकता है कि वो या उनकी जगह कोई दूसरे व्यक्ति या कोई और, पत्नी का नाम फिर अपना नाम फिर पारिवारिक सरनेम, ऐसा मिला के बना के महिलाओं को, अभी देखिएगा आप हलफनामे बहुत सारे दिए जाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम सुधारा जाएगा, हलफनामा दिया जाएगा। बहुत सारे पति जो हैं वो पार्षद पति बनने की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि वार्ड अब उनके पास बचा नहीं है, आरक्षित हो गया है। क्या करना चाहिए लोगों को? सोचिएगा जरा, क्योंकि वार्ड बहुत छोटी यूनिट रहती है। ऐसा नहीं कि उसके लायक कोई मिलेंगे नहीं, कि लोकसभा सीट है उसके लिए कोई बड़ा नेता ही चाहिए, छोटे नेता वहाँ कामयाब नहीं हो पाएंगे, वैसा नहीं है। वार्ड बहुत छोटा रहता है। मोहल्ले की सेवा करने वाले पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है। क्या करना चाहिए? जो लोग कुनबा परस्ती की बात करते हैं, जो लोग सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, तमाम लोगों का, राजीव गांधी, राहुल, प्रियंका, इन सब के ऊपर कुनबा परस्ती की तोहमत लगाते हैं, या जो समाजवादी पार्टी, लालू की पार्टी, इनके ऊपर कुनबा परस्ती की तोहमत लगाते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो तमाम राजनीतिक दलों को ये करना चाहिए कि जहाँ से कोई पुरुष उम्मीदवार अभी तक वार्ड मेंबर रहते आए हैं उसको हटाया जाए। काफ़ी सेवा कर ली आपने, इतनी जन सेवा कर ली कि एक एक मरे कुत्ते को उठवा दिया, एक एक नाली साफ करवा दी, घूरा साफ करवा दिया, पुलिया बनवा दी, सब करवा लिया आपने। थोड़ा दूसरे को मौका दो। आपने तो स्वर्ग में कॉटेज पाने का इंतजाम कर लिया है, इतनी जन सेवा की है, 5 साल 10 साल जन सेवा की है, अब किसी दूसरे को मौका दो। तो अपनी ही महिला, अपनी ही पत्नी को लड़वाने के बजाय लोगों को चाहिए, पार्टियों को चाहिए कि वो परिवार से परे के किसी को दे। नहीं तो फिर यहाँ पे फिर वही इंदिरा और राजीव और नेहरू वाली कुनबा परस्ती की बात आ जाएगी। अगर वार्ड में आप उन्हीं पुरुष पार्षदों की पत्नियों को अगर टिकट देंगे तो एक परिवार ने बहुत सेवा कर ली। तो मुझको लगता है कि अगर राजनीतिक दल इसके ऊपर तैयार नहीं होते हैं, राजनीतिक दलों के भीतर इन पार्षदों का इतना दबदबा रहता है कि ये टिकट ले ही आएंगे अपनी पत्नी के लिए, तो फिर जनता के हाथ में तुरुप का एक पत्ता रहता है जिसको वोट कहते हैं। बहुत सारे लोग वोट खरीदने के लिए 1000-2000 रुपए तक खर्च करते हैं उम्मीदवार। कुछ लोग दारू बांटते हैं, कुछ साड़ी बांटते हैं, कुछ कंबल बांटते हैं, कई तरह की चीज़ें बांटते हैं। मैं गलत काम को प्रमोट तो करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर आपकी ज़रूरत है, बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं जो दारू खरीदने का पैसा नहीं रहता और पीने की तलब रहती है, ठंड लगती है लेकिन कंबल नहीं खरीद पा रहे हैं, महिला की साड़ी पुरानी हो गई है लेकिन नई ला नहीं पा रहे हैं, तो आप ले लो इन लोगों से
सामान ले लो। लेकिन ध्यान रखना कि जो लोग आपको ये सामान दे रहे हैं ये कहाँ से निकालेंगे। ये आपके वार्ड में जो सड़क बनेगी, नाली बनेगी, जो टंकी बनेगी, जो सड़क जो किसी भी तरह का काम होगा, सड़क पे पुलिया बनेगी, उसके ठेकेदारों से पैसा लेंगे। कोई व्यक्ति अपने घर से पैसा लगा के आपको पैसा नहीं देंगे वोट डालने के लिए। वो पूंजी निवेश है, बाद में वहीं से निकालेंगे वो उस पैसे को। ऐसे लोगों को मत दीजिए वोट। जो लोग अपनी पत्नी को खड़ा कर रहे हैं अपनी जगह पार्टी के और किसी को महत्व देना नहीं चाहते, अपनी खानदानी जागीर की तरह वार्ड को रखना चाहते हैं, मत दीजिए उनकी पत्नी को भी वोट। किसी भी पार्टी की रहे, मेरा किसी पार्टी से कोई बुराई नहीं है, न किसी पार्षद और महापौर से मेरी कोई कटुता है। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि जो लोग पारिवारिक जागीर की तरह किसी वार्ड को, म्युनिसिपल को, शहर विधानसभा, लोकसभा को देखते हैं, उसको खत्म करने की ज़रूरत है। खत्म कीजिए उसको, कुनबा परस्ती को खत्म कीजिए। चाहे वो सोनिया गांधी के कुनबे की कुनबा परस्ती हो, या लालू, या क्या नाम है उनका, समाजवादी पार्टी के अखिलेश परिवार से 4-5 लोग हैं उधर। अभी मैं कल देख रहा था पंजाब में म्युनिसिपल के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टियां जो हैं उन्होंने पूरे कुनबे को दे दिया है वार्डों का, अलग अलग वार्डों की टिकट। ऐसी हेडिंग देख रहा था मैं, पूरा समाचार अभी नहीं पढ़ पाया। आम आदमी पार्टी भी इसी पे आ गई है कई जगहों पर। तो जो भी पार्टी रहे, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, जो भी पार्टी रहे जो अपने कुनबे को ही आगे बढ़ाना चाहती है, मुझको लगता है जनता के हाथ तुरुप का एक पत्ता है, उस पत्ते को छुपा कर रखिए सीने से लगाकर। उसके एवज में अगर आपको ठीक लगता है, मेरी तो सलाह नहीं है, लेकिन अगर आपको ठीक लगता है तो जो दारू दे, कंबल दे, साड़ी दे, पायजेब दे, बिछिया दे, जो घरेलू सामान बांटे, कुछ भी बांटे, उससे ले लो और लेके उसको हराओ ज़रूर। उसकी वजह बताता हूँ मैं। जो आपको सामान नहीं दे रहे हैं उनका पूंजी निवेश कुछ नहीं है, जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनका पूंजी निवेश कुछ नहीं है। हो सकता है वो जीतने के बाद ईमानदार रह भी लें, लेकिन तय जान लीजिए जो आपको सामान देंगे, पैसा देंगे अपने लिए या अपनी पत्नी के लिए, वो लोग कभी भी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे। वो बेईमानी करेंगे, उनके वार्ड में अवैध निर्माण होगा, उससे वसूली कर लेंगे। वो कई तरह का, किसी का नक्शा पास करवाने के लिए पैसा ले लेंगे। ठेके का तो आपने सुना ना, अभी कुछ समय पहले एक पार्षद और ठेकेदार के बीच म्युनिसिपल के किसी जोन ऑफिस में मारपीट भी हुई थी कि कमीशन मांग रहा है, इतना कमीशन, उतना कमीशन। देखा था ना आपने, अभी हुआ था राजधानी रायपुर में। तो मुझको लगता है कि जनता जनार्दन का जनादेश, ये शब्द बड़े भारी भरकम इस्तेमाल होते हैं, जनता जनार्दन। अब मैं नहीं जानता जनार्दन का क्या मतलब होता है, मैं जो सुर्खियां रहती है उसको बतला रहा हूँ। जनादेश, जनता ने आदेश दिया है ऐसा। जनता कोई दारू देता है उसको पी ले, लेकिन जनादेश ऐसे उम्मीदवार के लिए दे जिसने कोई पैसा नहीं बांटा है। उम्मीदवार को ऐसे को जिताइए जो ईमानदार है। जनता ऐसे को जिताइए जो अपने बाद अपनी बीवी को प्रमोट करने में ना लगा हो, खानदानी जागीर ना बना रहा, उसके बाद फिर पत्नी के बाद फिर बेटा तब तक आ ही जाएगा, जैसा कि कई विधानसभा सीटों में, लोकसभा सीटों में होता है। नेताजी के बाद उनकी औलाद, पत्नी, ये बारी बारी से आते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ये सिलसिला भी तोड़ने की ज़रूरत है। एक वक्त की मुझको याद है, आपातकाल के समय में एक नारा लगता था, इंदिरा जी की अंतिम इच्छा, मेरे बाद मेरा बच्चा। बहुत अच्छी तुकबंदी नहीं थी, लेकिन इतनी ही हो सकती है। हर बार थोड़ी कोई कविता जैसी तुकबंदी हो जाएगी। संजय गांधी को देखकर सचमुच लगता था कि वो इंदिरा गांधी की अंतिम इच्छा थी। राजीव गांधी तो प्लेन उड़ाते थे, पायलट थे एयर इंडिया में, तनख्वाह वाले थे, सादा जीवन गुजारते थे, कोई राजनीति में दखल नहीं था। मैंने देखा हुआ है कि वो एयर इंडिया का प्लेन लेकर दिल्ली से रायपुर भी आते थे उड़ान लेकर। उस समय भी कुछ लोग जाते थे एयरपोर्ट पे उनसे मिलने के लिए, पता लगा लेते थे वो कब आ रहे हैं। तो आपके सामने एक मौका है, मैं थोड़ा सा आपको भड़का रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के शहरी संस्थाओं का आ गया है, गांव का भी आ जाएगा। जो व्यक्ति
अपनी जगह अपनी पत्नी को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको खारिज कर दीजिए। कुनबा परस्ती को खारिज कीजिए आप। चाहे यहाँ पे सोनिया गांधी के बाद प्रियंका को टिकट मिली रहती वार्ड की तो भी मेरी यही सलाह रहती, इसको खारिज कीजिए। जितने बड़े सांसद, विधायक, मंत्री, जितने बड़े नेता हैं ये अपने औलाद को टिकट देते हैं तो खारिज कीजिए। नए लोगों को मौका दीजिए, नई महिलाओं को मौका दीजिए। 33% महिलाएं जीत कर आएंगी ये तय है। नई महिलाओं को मौका दीजिए, नए कुनबों को मौका दीजिए। ये जो वट वृक्ष की तरह हो गए हैं कि हम अपने साये में किसी तिनके को भी नहीं पनपने देंगे, यानी आप वार्ड के स्तर पर भी नई लीडरशिप नहीं आने देंगे। कई जगह होता है, कई जगह किसी एक नेता को जब बार बार टिकट मिलती है बार बार, तो कार्यकर्ताओं में निराशा हो जाती है कि यहाँ मेहनत करने का कुछ नहीं है, हमारी तो उम्र निकली जा रही है, हमारी कभी बारी ही नहीं आएगी। मैं आपको एक दिलचस्प बात बतलाता हूँ, कुनबा परस्ती की बात कर रहा हूँ इसलिए, पुरानी याद है लेकिन बतला देता हूँ। श्यामाचरण शुक्ल जो हैं उनकी चुनाव लड़ने की और मुख्यमंत्री बनने की हसरत कभी खत्म ही नहीं होती थी, खत्म ही नहीं होती थी। और उनके बेटे अमितेश शुक्ला लड़ना चाहते थे लेकिन सीट एक ही थी राजिम की, बाप बेटे को दो को तो टिकट मिल नहीं सकती थी। वो इंतजार करते थे कि श्यामाचरण शुक्ल कभी तो रिटायर हों ताकि उनकी बारी आए। तो मेरे सामने की बात है ये कि श्यामाचरण शुक्ल और अमितेश शुक्ल में बात हो रही थी। अमितेश शुक्ल ने भद्र भाषा में ही कहा था, लेकिन कहा था कि आप रिटायर नहीं होंगे तो मेरी बारी कहाँ से आएगी। और आई उनकी बारी। श्यामाचरण नहीं जब लड़े तो अमितेश शुक्ला राजिम से विधायक बने, मंत्री बने। ये एक अलग बात है कि बाद में कभी जीते, कभी हारे, कभी कुछ हुआ। तो मेरा ये साफ साफ मानना है, ये मौका है जनता के पास, उसके हाथ में एक तुरुप का पत्ता है। आप कुनबों को खारिज कीजिए, किसी भी पार्टी के हों। आप ऐसी पत्नियों को खारिज कीजिए जो पति जिनको लड़ाना चाहते हैं एक प्रॉक्सी की तरह, एक पुतले की तरह, खेत में जैसा पुतला खड़ा रहता है वैसा खड़ा कर देना चाहते हैं, नेतागिरी खुद के नाम से करेंगे। मेरा ये कहना है जो महिलाएं खुद दमखम साबित कर चुकी हैं, हर वार्ड में होंगी, वार्ड तो छोटे छोटे हैं, वहाँ आपको काम करने वाली महिलाएं अलग दिखेंगी, उनको मौका दीजिए आप। ये पाप और सांप और ये शब्द जो हैं ये बहुत सम्मानजनक नहीं है। तो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी इसको खत्म कीजिए, कुनबा परस्ती को खत्म कीजिए। अपने बाद अपनी पत्नी को लड़ाने की नियत एक तरह से कुनबा परस्ती की बात है, लेकिन मैं केवल ये महिला आरक्षित सीटों की बात कह रहा हूँ तो एक दूसरा पहलू भी लागू होता है। नई महिलाओं को मौका दीजिए, पार्टी के नए लोगों को मौका दीजिए। आपने 5 साल इतनी सेवा कर ली है कि आपका ऊपर गारंटी है अच्छे कॉटेज की, साफ सुथरी रहेगी। सोच के देखिएगा, चुनाव सामने है, थोड़ा सा वक्त है अभी, लेकिन आरक्षण हो गया है। अपने अपने वार्ड में अगर महिला आरक्षित हुआ है तो वहाँ कुनबों से परे, कोई भी पार्टी का, मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, अच्छी महिला को छांटकर उसको बढ़ावा देना शुरू कीजिए जो आपके वार्ड की सेवा कर सके। फिर मिलेंगे। मेरी ये बात अगर आपको तर्क संगत, न्याय संगत लगती है, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मैं महिलाओं के पक्ष में हूँ, इसलिए ये बोल रहा हूँ। तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। वो कहीं ना कहीं के तो वोटर होंगे ही, या तो म्यूनिसिपल के होंगे या पंचायत के होंगे। पंचायत में तो और 50% आरक्षण है, उसमें भी रोटेशन से चेंज होगा। तो वहाँ भी पुरुष चाहेंगे कि सरपंच, पुरुष सरपंच चाहेगा कि उसकी जगह महिला को मौका मिल जाए अगर महिला आरक्षित है तो। ख़त्म कीजिए इस सिलसिले को, इस चेन को कहीं ना कहीं तोड़िए, नई लीडरशिप को आगे आने का मौका दीजिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का अगर आप इस्तेमाल करते हैं छोड़ दीजिए, वरना कैंसर भी आपको चारे की तरह इस्तेमाल करेगा। कैंसर छोड़ेगा नहीं तंबाकू खाने पीने वालों को, आपके फेफड़े में आके बैठ जाएगा। वहाँ से स्मार्टफोन निकाल के कैंसर एक लाइव लोकेशन भेजेगा ऊपर एक आदमी को
जो मुकुट लगाता है, गदा लेके चलता है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, मोटा सा पेट है, भैंसे के ऊपर चलता है और जिसको ले जाना रहता है रस्सी से बांध के भैंसे के पीछे घसीटते हुए लेके जाता है। तो कैंसर आपके भीतर बैठ के ऐसा ही मैसेज भेजता है, फिर ऊपर से वो आता है, आपको रस्सी से बांध के घसीटते हुए ले जाता है। ये अलग बात है कि वो घसीटने वाला लोगों को दिखता नहीं है, उस वक्त लोग जो हैं उनके कंधों पर रहते हैं आप। तो ऐसा मत कीजिए, अपने परिवार से मोहब्बत कीजिए, अपने चाहने वालों को चाहिए। अपने मुंह को ऐसा मत कर लीजिए कि आपके चाहने वाले देख भी ना सकें, इतना बुरा हाल होता है कैंसर में। फिर मिलेंगे।